नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में हमारे सुदामा चरित जो खंड काव्य है उसकी कुछ व्याख्याओं के बारे में जानकारी दूंगी। सुदामा चरित खंड काव्य के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर में ये वाली बुक हमारी चलती है, जिसके हमारे लेखक हैं, कवि हैं नरोत्तम दास। सबसे पहली व्याख्या है हमारी, श्री गणेश सुमिरन करो, उपजे बुद्धि प्रकाश, सो चरित्र वर्णन करो, जाते दारिद नाश। गणपति कृपा निधान, विद्या बुद्धि विवेक जुत, देहु मोहि वरदान। हर्ष सहित हरिगुण कहो, हरि चरित बहु भाय। शेष दिनेश न कही सके, प्रेम सहित चितलाई। सुनो सुदामा की कथा। इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पद्यावतरण कविवर नरोत्तम दास के सुदामा चरित से लिया गया है। ये सुदामा चरित की मंगलाचरण से संबंधित पंक्तियां हैं जो सबसे पहले कही गई हैं। इनमें कवि ने गणेश जी से प्रार्थना की है कि वे ऐसा वरदान दें जिससे वह भगवान के गुणों का वर्णन कर सकें। अब देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। श्री गणेश सुमिरन करो, उपजे बुद्धि प्रकाश। अर्थात कवि कहता है कि मैं सर्वप्रथम श्री गणेश जी का स्मरण करता हूँ, उनका सुमिरन करता हूँ, उनको याद करता हूँ, जिससे उपजे बुद्धि प्रकाश, जिससे मेरी बुद्धि ज्ञान लोक से मंडित हो जावे। और फिर सो चरित्र वर्णन करो, जाते दारिद नाश, कि फिर मैं उन श्री कृष्ण के पवित्र चरित्र का वर्णन करता हूँ, जाते दारिद नाश, कि जिनके स्मरण करने से ही, जिनके ध्यान करने से ही, जिनकी भक्ति करने से ही दरिद्रता का, गरीबी का नाश होता है। हे गणेश जी, गणपति कृपा निधान। हे गणेश जी, हे कृपा निधान, कृपा के भंडार। विद्या बुद्धि विवेक जुत, कि विद्या और बुद्धि के आप विद्या और बुद्धि देने वाले हैं। विवेक जुत, आप विवेकवान हैं। देहु मोहि वरदान, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हर्ष सहित माने खुश होकर, हरि गुण कहो, कि मैं खुश होकर बिना किसी बाधा के प्रसन्नता पूर्वक भगवान के गुणों का वर्णन कर सकूं। हरि चरित बहु भाई, वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि भगवान के चरित्र का श्रवण, स्मरण एवं वर्णन बहुत अच्छा लगता है। शेष दिनेश न कही सके, उनके चरित्र का समग्र वर्णन तो शेषनाग और सूर्य भी नहीं कर सकते हैं। प्रेम सहित चित्त लाई, इसलिए हम सबको मन लगाकर, सुनो सुदामा की कथा, मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुदामा की कथा सुननी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि मंगलाचरण रूप में गणेश जी की वंदना की गई है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा है और वर्णात्मक शैली है। इसकी हमारी दूसरी व्याख्या है। विप्र सुदामा बसत है, सदा आपने धाम। भिक्षा मांगी भोजन करे, हिये जपे हरि नाम। ताकि धरनी पतिव्रता, गहे वेद की रीति। सलज सुशील सुबुद्धि अति,
पति सेवा सो प्रीति। कहो सुदामा एक दिन, कुस्त्र हमारे मित्र, करत रहित उपदेश तिय, ऐसो परम विचित्र। अर्थात इसमें कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि ये सुदामा चरित खंड काव्य से उद्गत है। कवि ने गणेश जी की वंदना करके सुदामा की कथा का वर्णन करते हुए उसकी पत्नी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और कृष्ण की मित्रता के बारे में कहा है। सबसे पहली लाइन देखिए बच्चों, विप्र सुदामा बसत है। कवि कहता है कि सुदामा नामक ब्राह्मण अपने घर पर रहते थे। सदा अपने धाम, सदा हमेशा अपने घर पर रहते थे। भिक्षा मांगी भोजन करे, वह हमेशा भिक्षा मांगते थे, घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और भोजन करते थे और इसी तरीके से वो रोज अपना पेट भरा करते थे। हिये जपे हरि नाम, और हृदय में भगवान का नाम जपा करते थे, उन्हें याद किया करते थे। ताकि घरनी पतिव्रता, गहे वेद की रीति। उस सुदामा की पत्नी पतिव्रता नारी थी। वह वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन निर्वाह करती थी और सलज सुशील सुबुद्धि अति, पति सेवा सो प्रीति। कि वह सुशील और बुद्धि संपन्न भी थी। दोबारा देखिए इस लाइन को, ताकि घरनी पतिव्रता। वो कह रहे हैं कि सुदामा की जो पत्नी थी वो पतिव्रता नारी थी और सुबुद्धि गहे वेद की रीति और वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन निर्वाह वो करती थी। सलज सुशील सुबुद्धि अति, उसमें नारी सुलभ लज्जा का भाव था। वह सुशील और बुद्धि संपन्न थी। वह प्रेम पूर्वक पति की सेवा करती थी। कहो सुदामा एक दिन, कृष्ण हमारे मित्र। एक दिन उससे सुदामा ने कहा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। करत रहित उपदेश तिय, ऐसो परम विचित्र। सुदामा अपनी पत्नी को इसी प्रकार विचित्र प्रकार का उपदेश दिया करते थे। इसमें कवि ने सुदामा के जीवन और अपनी पत्नी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। अनुप्रास अलंकार, दोहा छंद तथा ब्रजभाषा का माधुर्य भावानुरूप है। इसकी नेक्स्ट व्याख्या हम देखेंगे। सुबुद्धि कह रही है, महादानी जिनके हितु, है हरि जदकुल चंद। ते दारिद संताप ते, रहे न क्यों निर्द्वंद। सुदामा कहते हैं, कहो सुदामा बाम सुनूं, वृथा और सब भोग। सत्य भजन भगवान को, धर्म सहित जगजोग। हितु मीन्स हित करने वाला। जदुकुल मीन्स यदुवंश के चंद्रमा। दरिद्रता, निर्द्वंद द्वंद से रहित, निश्चिंत होकर कार्य करने वाला। बाम मतलब बामा नारी, वृथा माने व्यर्थ। प्रस्तुत जो अवतरण दिया गया है ये हमारे कवि नरोत्तम दास के
सुदामा चरित खंड काव्य से लिया गया है। सुबुद्धि कृष्ण के गुणों का वर्णन करती है और सुदामा उससे भगवान के भजन आदि के बारे में कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी व्याख्या बताएंगे कि सुबुद्धि उवाच, सुबुद्धि कहती है, महादानी जिनके हितु हैं कि यदुकुल के चंद्रमा अर्थात यदुकुल के श्रेष्ठ भगवान कृष्ण महादानी हैं और जिनके हितु हैं हित करने वाले हैं। हरि यदुकुल चंद्र, ऐसे कृष्ण जिनके हितैषी हों वे दारिद संतापते रहे न क्यों निर्द्वंद। कहने का मतलब यह है कि जिनके पास ऐसे श्री कृष्ण हैं जो सबका हित करने वाले हैं, जो महादानी हैं, जिनके पास ऐसे श्री कृष्ण हैं, उनको गरीबी और कष्टों से चिंता कैसी। सुबुद्धि कहना चाहती है कि कृष्ण जैसे मित्र के रहते हुए आपकी गरीबी और कष्ट एक क्षण में दूर हो सकते हैं। सुदामा ने कहा, सुदामा बोलते हैं, सुदामा उवाचः, सुदामा ने कहा, कहो सुदामा बाम सुनो, हे बामा सुनो, सच्चा सुख तो भगवान का भजन ही है। संसार के सारे सुख भोग तो भगवत भक्ति के सम्मुख तुच्छ हैं, क्योंकि जिसने भगवान की भक्ति कर ली उसको किसी और सुख की प्राप्ति की लालसा नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि संसार के सारे सुख श्री कृष्ण की भक्ति के सम्मुख तुच्छ हैं, बेकार हैं। इसलिए सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जग जोग, इसलिए सत्य स्वरूप भगवान का भजन और धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। सुदामा कहना चाहते हैं कि गरीबी कष्ट आदि के बारे में न सोचकर धर्म का पालन और भगवान का भजन करना चाहिए। कवि ने सुबुद्धि और सुदामा के अनुरूप ही बातें कही हैं। इस पद्यांश में ब्रजभाषा है, संवाद शैली है और दोहा छंद है। सबसे पहले जो व्याख्या हमने आपको बताई वो हमारी मंगलाचरण की व्याख्या है, जिसमें हम गणेश जी का सुमिरन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और श्री कृष्ण के पवित्र चरित्र के बारे में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति उनका स्मरण करता है, ध्यान करता है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। जो हमारा दूसरी इसकी व्याख्या थी उसमें हमने बताया कि सुदामा अपने घर में रहते हैं, घर घर भिक्षा मांग कर अपने भोजन का प्रबंध करते हैं और उनकी जो पत्नी है वो बहुत ही वैदिक परंपरा के अनुसार अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। इस प्रकार की बातें सुदामा, श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, इस प्रकार की बातें वो अपनी पत्नी को बताते हैं। और तीसरी जो हमने आपको व्याख्या बताई है वो है कि जिनके पास सुबुद्धि कहती है इतनी सारी बातें होने के बाद, जब उनके घर में गरीबी देखती है, दरिद्रता देखती है, तो कहती है कि जिनके श्री कृष्ण ऐसे मित्र हों तो उनको तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसे श्री कृष्ण का स्मरण करने मात्र से ही दरिद्रता दूर हो जाती है, सुख और शांति मिलती है। तो अतः आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको सुख और शांति नहीं मिल रही है, आप किसी दरिद्रता के पिंजरे में जकड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ भगवान का भजन करें, धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। सुदामा कहती है कि गरीबी कष्ट आदि के बारे में न सोचकर सिर्फ धर्म का पालन करना
और सिर्फ भगवान का भजन ही हमें करना चाहिए। इससे हमारे सारे दोष, सारी दरिद्रता, सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तो आज हमने आपको सुदामा चरित खंड काव्य, जिसके कवि नरोत्तम दास स्वामी हैं, उनकी तीनों व्याख्याएं बताई हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।